अमेरिका के हवाई राज्य में भूकंप आने से खिला हुआ ज्वालामुखी भड़क उठा। 4.8 तीव्रता के भूकंप की वजह से ज्वालामुखी सक्रिय हो गया और एक जगह से फाउंटेन की तरह लावा ऊपर की ओर निकलने लगा। एक छोटे से इलाके में पिघले हुए पत्थर का लावा निकल रहा है, जिससे अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं। इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट कम हो गया, जबकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने की खबर आई। और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक भारत का एक्सपोर्ट 8.5% बढ़ गया, जबकि जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट करीब $200 करोड़ कम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाएगा। उधर स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को उसके पंजे से कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के कई विशेषज्ञों से बात की, जिसके आधार पर दावा किया गया कि अगर चीन वर्सेस ताइवान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बलि का बकरा बनकर रहेगा। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते दिखे कि चीन देर सवेर ताइवान पर हमला तो करेगा ही। ये भी बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि अगर ताइवान पर धावा बोला गया तो जंग चीन और ताइवान पर ही नहीं सिमटेगी, बल्कि उसमें अमेरिका भी कूदेगा। और अगर अमेरिका लड़ाई में उलझा तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की दोस्ती का कर्ज चुकाना पड़ेगा, और न चाहते हुए भी अमेरिका का साथ देना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती गहरी करने में कई दशक लगाए हैं, और अमेरिका अपने मतलब के बिना यूं ही किसी पर मेहरबान नहीं होता। इसलिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि अगर प्रशांत महासागर में कोई युद्ध होगा तो उसकी आंच से ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा, ये सोचना ही बेवकूफी है। चीन से लड़ाई में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का साथ मांगेगा और जंग में उतरने का फैसला लेते ही ऑस्ट्रेलिया की कब्र खुद जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चीन का मुकाबला करने का दम ही नहीं, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रेस्टोरेंट के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उन्होंने रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन आरोप ये है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करवाने का भरोसा दिया। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा, और दूसरे दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के दौरान हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने बीबीसी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। पुलिस की मौजूदगी में सभी प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक बीबीसी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया। कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर? जब तक ये बीबीसी भारत नहीं छोड़ देता। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इस तरह का हंगामा दोबारा न हो, इसलिए बाद में बीबीसी के दफ्तर के बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी कर दी गई। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर एक दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू किया था, जो दूसरे दिन भी जारी रहा।